जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स अपने कंट्री, अपने देश के बारे में कि उसका अक्षांशीय, देशांतरीय मतलब लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, बेसिक चीज़ें सबको पता है, लेकिन रिवाइज़ कर लेते हैं। नहीं पता है तो जान लेते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर ये गुजर रही है, इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। ये जितनी भी मैं लाइंस बताऊंगी सब इमेजिनरी है, वास्तव में ऐसी कोई लाइन पृथ्वी पर नहीं है। कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस खींची गई थी। फाइन। तो ये जो इक्वेटर 0 डिग्री पृथ्वी के बीच से निकल रही है, ये लैटिट्यूड है। और कौन सी है? इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और ये पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है ना, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया। फाइन। अब इसी इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइंस ड्रॉ की गई दोनों ही हेमिस्फीयर में, वो कौन सी हो गई? लैटिट्यूड्स हो गई। ठीक है, तो सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी लैटिट्यूड कौन है, तो ये 0 डिग्री वाली सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। फिर देखिए ना आप, लैटिट्यूड जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती है, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे क्या है? ये साउथ पोल हो गया। तो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती हैं वैसे वैसे इनकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, जो कि पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। और उसके बाद इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइंस खींची जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं इमेजिनरी लाइंस, वो क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो हम अगर किसी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देख रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो हमारा इंडिया है वो कहाँ है? वो इस 0 डिग्री के एबव है, 0 डिग्री के एबव है। भारत के बीच से कौन सी एक रेखा गुजरती है? आपको पता होगा ना, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से गुजरती है, तो 0 डिग्री के ऊपर है भारत। तो जब हम भारत के लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो उसमें नॉर्थ यूज़ करेंगे कि साउथ यूज़ करेंगे? बताइए, जल्दी बताइए। देखो, अगर हम इंडिया का मैप देख रहे हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया देखोगे, तो नॉर्थ साउथ तो होगा। लेकिन जब हम उसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देख रहे हैं तो इंडिया का तो सिर्फ नहीं है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, पूरे ग्लोब का है, पूरी पृथ्वी का है। तो अब उसमें बताओ कि क्या होगा? बताइए, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? सिर्फ नॉर्थ यूज़ करेंगे, क्योंकि साउथ से तो मतलब ही नहीं है ना। हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? हमारा इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, इसीलिए जब उसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखते हैं तो हम सिर्फ नॉर्थ ही नॉर्थ लगाते हैं। ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्यों जो है कि उसका साउथ, जब कन्याकुमारी वाले एक्सपेंशन तक आते हैं तो भी क्यों नॉर्थ यूज़ करते हैं। अभी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हुआ। फिर देखते हैं, ये हमारी अर्थ है, मैंने इक्वेटर देख लिया। अब ये नॉर्थ पोल हुआ हमारा, पता है आपको, ये साउथ पोल हुआ। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जो जोड़ने वाली ये लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है, और इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन। ये अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है। और इसी के अपोजिट कैसे? ये जो अर्थ है ये एक बॉल की तरह है ना, हमें तो सिर्फ इसका एक ही पोर्शन दिख रहा है। तो इसके अपोजिट वाली जो लाइन होगी 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको क्या बोलते हैं? ये इंटरनेशनल डेक लाइन है। तो ये दोनों लाइनें अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं, एक ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने पढ़ी, एक इक्वेटर पढ़ी और एक क्या पढ़ी? ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाने वाली जो भी इमेजिनरी लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। और इंडिया कहाँ है? इंडिया इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये 0 डिग्री के इधर है। ठीक है, तो जब हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हम ईस्टर्न यूज़ करेंगे कि वेस्टर्न यूज़ करेंगे? हम ईस्टर्न यूज़ करेंगे, क्योंकि वेस्ट पार्ट में तो है ही नहीं ना हमारा इंडिया। हमारे इंडिया एक्चुअली कहाँ लाई करता है? नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। क्लियर इतनी चीज़ें? ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से हम अपना पढ़ना। India's mainland extends from 37 degree 6 minute north in Kashmir। कश्मीर में क्या है उसका? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इन कन्याकुमारी। ये क्या है? ये इसका नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, और लैटिट्यूडनल एक्सट्रीमिटी कितनी है? 3214 किलोमीटर्स।
अब इसको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैप से देखते हैं। ये देखिए, हाँ, ये नॉर्थ में क्या है, ये हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देख रहे हैं। नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे तो हम उसका क्या देखेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे, और जब हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे। ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली लगता है कि ये जो है कि ये तो ऐसे लॉन्ग है तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होगा। जी बिल्कुल नहीं, नॉर्थ टू साउथ उसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पढ़ते हैं हम, और वेस्ट टू ईस्ट क्या, ईस्ट टू वेस्ट उसका हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब ये देखिए, नॉर्थ में इसका क्या है, जस्ट क्या मिनट, हाँ, नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इन जम्मू कश्मीर टू 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इन कन्याकुमारी। अब यहाँ भी कह रहे हैं नॉर्थ, यहाँ भी कह रहे हैं नॉर्थ। भाई ये तो साउथ है तो क्यों नॉर्थ? क्योंकि मैंने बताया हमारा जो अर्थ है वो इस 0 डिग्री के ऊपर लाई करता है, इस 0 डिग्री के ऊपर लाई करता है। तो ये वाला कौन सा हेमिस्फेयर है? ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है। और इंडिया कहाँ है? इंडिया यहीं, ये 23.5 डिग्री हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया यहीं कहीं लाई कर रहा है। तो उसके लिए नॉर्थ यूज़ करेंगे कि साउथ? अब ये लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हम पूरे अर्थ, पूरे ग्लोब के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया के उसमें तो नहीं देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ यूज़ कर दें। नहीं, साउथ में तो हमें मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि क्यों सिर्फ नॉर्थ यूज़ किया गया है, क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में। फाइन। अब इसके हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यहाँ भी ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बताया मैंने ये इंडिया है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गई, और इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? 0 डिग्री के इधर। तो ये वाला कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो सिर्फ ईस्टर्न ही बात होगी, वेस्टर्न की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जब हम अपने इंडिया के सिर्फ मैप की बात करेंगे तो हमने इसको वेस्ट, ईस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ कर लेना है। लेकिन जब हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो पूरे ग्लोब को हम मान के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको लर्न कर लेना है कि इसका जो है कि लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इन कन्याकुमारी, ये ऊपर कश्मीर नीचे कन्याकुमारी। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात टू 97 डिग्री 25 मिनट इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये जो इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा इंडिया का? अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या इंडिया का? गुजरात है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर हम बात करें इसकी नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी की, कितना ये इसका कितना एक्सपेंशन है, तो ये है 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, कितना है? 3214 किलोमीटर्स है। फाइन, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, लैटिट्यूडनल बाउंड्री एक्सटेंस बताया भी मैंने 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू इन अरुणाचल प्रदेश टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात। और ये हमारा ये वेस्ट टू ईस्ट कितना है, तो ये है 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, कितना है ये देखिए, जस्ट अ मिनट, 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें ये फैक्ट याद रखने। हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये 2933 किलोमीटर्स। फाइन। अब इसके बाद देखेंगे, द वेरिएशन ऑफ 30 डिग्री कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन इट्स ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया। तो ये कह रहे हैं इसके ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट के जो बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी ये फैक्ट ही केवल आप जान लीजिए कि क्या कितने आवर का डिफरेंस है, क्यों है, ये बाद में बताएंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडिया के टोटल एरिया की बात हो रही है, तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो एंड अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। पूरी वर्ल्ड की लैंड का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। पूरे वर्ल्ड की लैंड का 2.4% है। और वैसे इंडिया का देखें तो कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन साउथ एशिया। मतलब साउथ एशिया में ये एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। कहाँ? इंडिया है,
सॉरी ये ग्लोब है हमारा, ये हमारी इक्वेटर है, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो अब एशिया है, एशिया कहाँ है, 0 डिग्री के ऊपर है ना एशिया। तो जो इंडिया है वो इधर की तरफ लाई कर रहा है, इसीलिए बोला गया है साउथ एशिया। ठीक है, साउथ हेमिस्फेयर नहीं बोला गया है, साउथ एशिया बोला गया है, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया। फिर इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री। अब इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब वो अपनी स्थल सीमा, भूमि वाली जो सीमा है, लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है एंड बहुत बार ऑप्शंस में देकर के पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो इनमें से इंडिया के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है या फिर करता है। तो देखिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और ये बांग्लादेश। ठीक है, और सबसे लंबी अपनी क्या लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, ये इसके हमारे लैंड बाउंड्री जिसके साथ शेयर करता है, ये वो हो गए। अब यहाँ पे देखो सी बाउंड्री, सी नेबरिंग कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो सी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई इसकी मालदीव्स, ये मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, और ये जो है कि सदर्न सी नेबर्स हैं। देखो सदर्न सी नेबर्स, पूरी चीज़ें एक एक कोड वर्ड को ढंग से समझना है हमें। इंडिया के सदर्न सी नेबर्स, सदर्न क्यों बोला जाए, देखो ये इंडिया है हमारा, ऊपर का पोर्शन नॉर्थ, ये हमने, एक मिनट, ये इंडिया बनाया मैंने। ठीक है, ये सदर्न पोर्शन हो गया हमारा। तो मतलब कि दक्षिण भारत हो गया। अब ये श्रीलंका इधर कहीं है ना, तो ये इसके सदर्न में आ रहा है ना, सदर्न सी वाले में आ रहा है ना। ठीक है, ये इधर श्रीलंका है और इधर कहीं नीचे मालदीव्स है। तो अगर सदर्न सी नेबर कौन कौन हो गए इसके, श्रीलंका हो गए और मालदीव्स हो गए। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, पाक स्ट्रेट सेपरेट्स, हाँ जस्ट अ मिनट ना, Pak Strait separates India and Sri Lanka. Gulf of Mannar also lies between these two countries. अब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और ये श्रीलंका है, और इसके बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एक सकरा पानी का रास्ता, एक सकरा पानी का रास्ता जो दो भूमियों को, जो दो लैंड मास को जोड़ता है और दो वाटर बॉडीज़ को तो जो दो लैंड मास को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। जैसे दो लैंड मास किसकी बात करें हम, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, ये दक्षिण का भारत, और ये श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो ये दो लैंड मास हो गए ना, ये इन दोनों को सेपरेट करेगा, इन दोनों को अलग करेगा और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ेगा। इधर पूरा समुद्र है, इधर पूरा समुद्र है और इधर पूरा समुद्र है। ठीक है, तो इन दो वाटर, इधर की वाटर बॉडीज़ को, इधर की वाटर बॉडीज़ को, इधर की वाटर बॉडीज़ को ये जोड़ रहा है और दो लैंड मासों को ये अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये बहुत ही सकरा सा रास्ता होता है। ठीक है, समझ आई। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऐसा कौन सा रास्ता है, तो वो है पाक स्ट्रेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। और गल्फ ऑफ मन्नार भी इन दोनों के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार दोनों को जोड़ता है, ये इंडिया, इधर श्रीलंका, और गल्फ ऑफ मन्नार इन दोनों को, दो लैंड मासेस को जोड़ता है। ठीक है, पाक स्ट्रेट दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, ये बात ध्यान रखना। तो इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सा लाई करता है, पाक स्ट्रेट लाई कर रहा है एंड गल्फ ऑफ मन्नार लाई कर रहा है सब। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।